स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। जुमा हफ्ता इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मुल्तान और लाहौर में हफ्ते से अगले इतवार तक तामीरात पर पाबंदी। स्कूल मजीद एक हफ्ते तक बंद रहेंगे। वजीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मरियम औरंगजेब की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पिछले एक हफ्ते में सांस के अमराज में मुब्तला 25,000 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में लाए गए हैं, जबकि एक माह में मरीजों की तादाद 1.5 लाख से तजावुज कर गई है। स्मॉग की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। 10 साल की पॉलिसी दे दी है। पंजाब में स्मॉग के बायस गुज़श्ता माह 19 लाख से ज्यादा अफराद हॉस्पिटल लाए गए। दमे से 1,19,000 और दिल के अमराज के 13,773 मरीज सामने आए। सिर्फ नवंबर की दिनों में पंजाब भर में 7,07,695 अफराद फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हुए। दमा के 47,558 और दिल के 5,734 मरीज रिपोर्ट हुए। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर 637 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। इस्लामाबाद 264 के साथ दूसरे, जबकि रावलपिंडी 253 के साथ तीसरे नंबर पर रहा। लाहौर में पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1218 रिकॉर्ड। आज और कल बालाई पंजाब और केपी में बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। बारिश के लिए दुआएं। पंजाब में स्मॉग की खराब सूरत हाल के सबब 24 नवंबर को इस्लामाबाद में शेड्यूल्ड साफ क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुलतवी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक एथलीट्स की सेहत को मद्देनजर रखते हुए इवेंट को चंद माह के लिए मुलतवी कर दिया गया है। भारत समेत शिरकत करने वाले तमाम ममालिक को इवेंट के मुलतवी होने के बारे में बता दिया गया है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्यों पाकिस्तान नहीं आएगा? आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तहरीरी जवाब मांग लिया। पाकिस्तान नहीं जाना तो भारत को ठोस वजूहात बतानी होंगी। आईसीसी वजूहात का जायजा लेकर भारत के बारे में हतमी फैसला करेगा। ज़राए के मुताबिक भारत के पाकिस्तान ना जाने की वजूहात जायज़ ना हुई तो भारतीय टीम को पाकिस्तान आने के लिए कहा जाएगा। भारत तैयार ना हुआ तो उसकी जगह रैंकिंग में 9वें नंबर की टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक ना होने से आईसीसी को 50 करोड़ और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को $10 करोड़ का नुकसान होगा। पिछले दिनों भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ज़बानी तौर पर पाकिस्तान ना जाने के बारे में बताया था। पाकिस्तान ने आईसीसी को खत लिखकर भारत से तहरीरी तौर पर ठोस वजूहात बताने के बारे में कहा था। खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। अमरीका खेलों की सफारतकारी को तरजीह देता है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। 9 नवंबर को कोयटा में होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा शराकतदार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आईनी बेंच ने विफाकी मोहतसब को माजी में लाहौर हाई कोर्ट के जज को तौहीन अदालत और वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के जज और विफाकी मोहतसब दोनों ने एक दूसरे को तौहीन अदालत नोटिस जारी किए। साबिक विफाकी मोहतसब यास्मीन अब्बासी हुक्म इम्तना के बावजूद मुकदमा चलाती रहीं। मोहतसब की कार्रवाई तौहीन अदालत थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि हम क्यों साबिक विफाकी मोहतसब की तरफ जा रहे हैं, मौजूदा विफाकी मोहतसब को नोटिस कर दें, वो आकर बता देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि हाई कोर्ट जज के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, इसका क्या होगा? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि मौजूदा मोहतसब आकर बता देंगे कि वो मामला चलाना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने विफाकी मोहतसब को मामले पर हिदायत लेकर जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। 2015 में बतौर लाहौर हाई कोर्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने विफाकी मोहतसब को खातून के खिलाफ हिरासानी कार्रवाई से रोक दिया था। विफाकी मोहतसब ने हुक्म इम्तना पर जस्टिस मंसूर को तौहीन अदालत का नोटिस और वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। पीटीआई वकील ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि पहले मुल्ज़िमान की बरियत पर ट्रायल कोर्ट फैसला करे। एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी तक कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। नायब ने अदालत को बताया कि जिन वकीलान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दिए उन्हीं की जानिब से तहरीरी तौर पर आगाह किया जाना चाहिए। मजीद समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी।
बानी पीटीआई ने कहा है कि बुशरा बीबी सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, ना लेंगी। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई का पैगाम पार्टी रहनुमाओं तक पहुंचाना था। बुशरा बीबी के जरिए पार्टी रहनुमाओं तक पैगाम रसानी की गई। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की अडयाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान ने कहा कि कल तोशाखाना केस हाई कोर्ट से उड़ गया। जिस तरह तोशाखाना केस उड़ा उसी तरह 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस भी उड़ेगा। दूसरी जानिब शेख वकास अकरम का कहना है कि एहतजाज सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, मुल्क में इंसाफ के लिए है। जिसको हमने पैगाम देना था उनको पैगाम पहुंचा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पीटीआई का काम ही एहतजाज करना है, गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम ने कहा था कि सर्वे करा लिए, फितना और इंतशार तहरीक नीचे और नून लीग ऊपर जा रही है। लंदन में पार्टी कारकुनों से बातचीत में कहा स्मॉग 7-8 साल से है, इसके खात्मे के इकदाम कर रहे हैं। भट्टे के काले धुएं और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ रहे हैं। मूंजी जलाने वाले किसानों को रोकने के लिए तरगीबात दे रहे हैं। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुबारकबाद। कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद और जियालों को शाबाश दी। कहा बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी आवाम के एतमाद का मजहर है। कराची में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का बड़े मार्जिन से जीत कर स्वीप करना तारीखी पेशरफ्त है। जमात इस्लामी का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार। एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा है कि पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद हुए और पीपल्स पार्टी इंतखाब जीत गई। इलेक्शन के पूरे अमल पर डाका मारने में ये लोग मुलवस हैं। हमारे पास फॉर्म 11 मौजूद हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने नताइज तब्दील किए। IMF को सूबाई दायरा इख्तियार में आने वाले महकमों की वफाकी हुकूमत की तरफ से फंडिंग पर एतराज़। IMF वफ्द नेथन पॉर्टर की क़यादत में वज़ारत ख़जाना के हुक्काम से मुलाकात करेगा। पाकिस्तान वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में बैरूनी फाइनेंसिंग पूरी करने के इंतजामात पर बातचीत होगी। हुकूमत ज़राए ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने पर पाबंदी लगाए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दे। ज़ेरे ज़मीन पानी महफूज करने वाले पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट की स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत को कम अज़ कम 10 साल की पॉलिसी बनाने की हिदायत। एडवोकेट जनरल से कहा वज़ीर आला पंजाब वापस आए तो स्मॉग पर तवील मुद्दती पॉलिसी पर बात करें। एडवोकेट जनरल खालिद इसाक ने बताया कि पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से कबल ये इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी। बारिश का पानी महफूज बनाने के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। मज़ीद समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्की के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। तुर्की के वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला की 23 अक्टूबर को अनक़रा में दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक तुर्की ताल्लुकात पायदार शराकतदारी में बदल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने पहली सहमाही में पंजाब के खसारे में जाने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा पहली सहमाही में पंजाब हुकूमत ने 40 अरब का सरप्लस रेवेन्यू दिया। रवा साल के आखिर तक 680 अरब का सरप्लस देंगे। असमा बुखारी ने कहा कि IMF ने तस्लीम किया खसारे की रिपोर्ट गलत है। IMF जल्द ये रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर जारी कर देगा। आसिफ जरदारी के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम। अदालत ने शेख रशीद को बरी कर दिया। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद के खिलाफ थाना अपारा में 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था। कराची में MD कैट का पेपर टेस्ट से 14 घंटे पहले ही आउट हो गया था। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के हुक्काम का सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत में इंकशाफ। PMDC हुक्काम ने बताया कि FIA की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पेपर इम्तिहान से पहले रात 8:44 पर लीक हुआ, जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा था कि सिंध में MD कैट का पेपर लीक नहीं हुआ था। हुक्काम ने बताया कि अगले साल से PMDC मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के एडमिशन एंट्री टेस्ट खुद करवाएगी। दुनिया नया एडमिशन टेस्ट निज़ाम 10 साल के लिए बना रही है।
कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 4 रोज बाद बहाल। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। चमन के लिए चमन पैसेंजर ट्रेन आज भी मुअत्तल। महकमा रेलवेज ने रेलवे स्टेशन धमाके के बाद अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ट्रेन सर्विस 4 रोज के लिए मुअत्तल की थी। पत्तोकी में टोल प्लाजा पर मुलाजमत करने वाला 23 साला नौजवान तशद्दुद से जाँ बहक मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक टोल प्लाजा सुपरवाइजर ने नौजवान पर 2000 रुपए चोरी करने का इल्जाम लगाया और अमले और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ नौजवान पर तशद्दुद किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू के लिए बहरीन का मेडल। ISPR के मुताबिक बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा की जानिब से एयर चीफ को मेडल से नवाजा गया। तमगा बहरीन में फौजी और दिफाई ताउन बढ़ाने में शानदार काविशों का एतराफ़ है। कराची के साहिल से कचरा लहरों के साथ दूर दराज जजीरों तक पहुंच गया। बहरे अरब के बड्डू जजीरे पर प्लास्टिक की थैलियां और तिब्बी फजला अभी हयात की बका के लिए खतरा। माहिरीन का कहना है कि माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात जारी। सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद। गजा में इजरायली फोर्सेस ने 24 घंटों के दौरान 24 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। लेबनान में इजरायली फोर्सेस के शहरी दिफा के मरकज़ पर बमबारी से तिब्बी हमले के 4 और 12 रेस्क्यू एहलकारों समेत 18 शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के 2 फौजी अड्डों को मिसाइल हमलों में निशाना बनाने का दावा। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 15 अफराद शहीद हो गए। इसराइल का दावा है कि दमिश्क पर हमले में फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद के मुसल्लह ग्रुप को निशाना बनाया गया। इसराइल और फ्रांस के फुटबॉल मैच के दौरान इसराइली मद्दाह फ्रांसीसी मद्दाहों से लड़ पड़े। पेरिस में हुए मैच के दौरान गजा जंग के मुखालिफिन के नारों के बायस इसराइली मद्दाह सीखपा हो गए। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूरत हाल पर बमुश्किल काबू पाया। डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को वज़ीर सेहत नामजद कर दिया। कैनेडी अमेरिका के सदर बनने की दौड़ में शामिल थे। आखिरी लम्हात में डोनाल्ड ट्रंप के हक में दस्तबरदार हो गए थे। रिपब्लिकन रहनुमा की रैलियों से भी खिताब किया गया। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलॉन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरावानी से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी खत्म करने से मुतालिक गुफ्तगू। खुफिया मकाम पर हुई ये मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा जारी रही। मुलाकात की दरख्वास्त एलॉन मस्क ने की। जगह का इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने किया। ईरानी एहलकार का कहना है कि सफ़ीर इरावानी ने एलॉन मस्क पर जोर दिया कि वो अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना से कहें कि वो ईरान पर आयद पाबंदियाँ उठाए। दौरे ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक और इम्तिहान। पहले T20 में 29 रन से शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स दूसरे मैच में कैंगरूज को मात देने के आज़म के साथ ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गए। दोनों मुल्कों के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। लाहौर के कोपेमा जोड़े का न्यूयॉर्क मैराथन मुकम्मल करने का एजाज़। अनम उज़ैर 8000 मीटर से बुलंद ब्रॉड पीक चोटी भी सर कर चुकी हैं। उनके शौहर बैरिस्टर अहमद उज़ैर कहते हैं कि इन्हें रनिंग का भी शौक है। अनम कोपेमाई के साथ अब रनिंग की तरफ भी आ रही हैं। बरतानवी शाह चार्ल्स से पाकिस्तानी वर्सटाइल अदाकार अदनान सिद्दीकी की लंदन में मुलाकात। अदनान सिद्दीकी ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, शाह चार्ल्स के साथ मुलाकात मुख्तसर लेकिन दिलचस्प थी। दिल का रिश्ता ऐप पर यशमा गिल के आने की खुशी में महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान। सारिफीन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफीन बन जाएं और यशमा गिल को रिश्ता भेजें। लाहौर में जारी अजूबा थिएटर फेस्टिवल के 6ठे रोज इटली और स्पेन के फनकारों की परफॉर्मेंस हाजरीन से खूब दाद समेटी। आप कहाँ की? मैं जर्मनी से आई हूँ। आप जर्मनी से आई हैं? वेरी नाइस। जर्मनी से यहाँ क्यों आई हैं आप? शादी करने के लिए आई थी। Ich verstehe nicht. Sie verstehen kein Deutsch? Danke, gut. Freut mich. क्या आप पाकिस्तान आई हैं दांके दांके करने?
किस चीज का कारोबार सोच रखा है? फादर के साथ ही लगेंगे। अबे तो वो क्या करते हैं भाई? प्लास्टिक प्लास्टिक का प्लास्टिक का काम, काम। मजबूत काम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो रहे हो सब नेशनल स्पोर्ट्स के लड़के खत्म हो चुके हैं। बस अभी रहते एक और अदाकार उमर शहजाद हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली को घंटों क्यों देखते रहे? जौमन लड़की पाकिस्तान पहुंची तो लेने के देने क्यों पड़ गए? जानिए उमर शहजाद की जिंदगी के दिलचस्प किस्से प्रोग्राम हंसा मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और सलीम नासिर के किरदार यादगार, आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वाले सलीम नासिर की सालगिरह नहीं भूले।